नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में कंपूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं और उसके बाद ही हमें यह पता चलेगा कि यह कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ करेगी और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी की बैलेंस शीट, साथ ही में कंपनी के डेप्टर्स, इन्वेंटरी डेज के नंबर्स और उसके साथ ही में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड ये कंपनी एक ई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उसके साथ ही में आईसीटी एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी एंड मीडिया ट्रेनिंग और उसके साथ ही में लर्निंग सॉल्यूशन और वाइंड पावर जनरेशन में भी ये कंपनी काम करती है। तो बहुत सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, लेकिन कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है। इससे कंपनी को अपना जो मेजर रेवेन्यू है वो आता है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक अच्छा है। तो एक अच्छे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और उसके बाद हम कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी का पे रेशो अभी 19.7 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू 17.2 है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का करंट प्राइस देखेंगे तो 19.6 है। तो कंपनी का बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी का शेयर के प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो ये 13.4% का है और कंपनी का आरओई 9.62% का है। तो कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों में कंपनी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 51 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 68 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 में फिर से कंपनी के सेल्स में ड्रॉप हुआ और ये 15 करोड़, मार्च 21 में ये उतना ही आसपास 17 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद मार्च 22 में थोड़ी सी ग्रोथ होकर ये 29 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 37 करोड़ का हुआ है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में एक छोटी सी ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स मार्च 20 के बाद ड्रॉप हुआ है वो अभी तक मार्च 19 और 18 में जैसा था वैसा नहीं हुआ है। तो इस कंपनी की जो मार्च 20 के बाद सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हुई है और इसी वजह से पिछले अगर हम 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो -12.2% से हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में ज़रूर कंपनी का एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन मार्च 20, 21 और 22 इन तीनों सालों में कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इन 3 सालों में कंपनी लॉस मेकिंग हुई। और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर हुई है, लेकिन वो कंपनी का अभी जो प्रॉफिट है वो मार्च 19 और उससे पहले जैसा था वैसा हमें देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिट में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हुई है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का मार्च 18 और 19 में प्लस में था, लेकिन मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो उसके अगले साल कंसिस्टेंट कम होती रही और ये मार्च 20, 21 और 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी लॉस मेकिंग देखने को मिला। और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़रूर कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, लेकिन कंपनी को ऐसा कंसिस्टेंट 4 से लेकर 5 साल में करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक जो ग्रोथ है वो अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.38 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ड्रॉप होकर 3.97। इसके बाद मार्च 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 0.08 हुआ। इसके बाद मार्च 21 में फिर से बढ़कर 1.63। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की और ये 12.72 करोड़ का हुआ। और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8.77 करोड़ का हुआ है। तो ये कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर लॉस मेकिंग होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल है। और इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने इन सालों में अपना जो अदर इनकम है वो यहाँ पर गेन किया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद ये अदर इनकम ऐड होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। तो ये कंपनी जो अपना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कंपनी के
ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होना चाहिए, ना कि अदर इनकम की वजह से। तो इसी वजह से जब तक कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तब तक हम किसी भी कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है, तो ये कंपनी को ऑपरेटिंग बेसिस पर करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी इसकी जो ग्रोथ है वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिली, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी कंपनी को आने वाले समय में अच्छी करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक निगेटिव साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में स्पेशली कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर गेन करनी पड़ेगी, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी का जो रिजर्व है वो सितंबर 22 में 120 करोड़ का है, जो कि मार्च 18 के बाद ये कंपनी इसको गेन कर रही है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर अभी 4.24 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो इस कंपनी का जो रिजर्व सितंबर 22 में 120 करोड़ का है, उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही कम बोरोइंग्स है, जो इसी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्टेबल हुई है और ये कंपनी बिल्कुल हमें डेट फ्री देखने को मिली है। तो इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपनी सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी का फ्यूचर का परफॉर्मेंस अच्छा हो। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 8.33 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके बाद ये मार्च 19 में माइनस में गया। इसके बाद 20 और 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किया, लेकिन अभी मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो फिर से लॉस मेकिंग हुआ है। तो ऐसे में कंपनी का मार्च 22 में जो नेट कैश फ्लो लॉस में गया है वो कंपनी को फिर से रिकवर करके प्लस में लाना पड़ेगा, ताकि कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के डेब्टर डेज मार्च 22 में 402 है, जो कि मार्च 18 में 300 के ऊपर थे। तो इस कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो मार्च 18 के बाद बढ़ा था, इसके बाद फिर से कंपनी ने इसको पिछले 3 सालों में कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी के डेब्टर डेज के जो डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि इस कंपनी को ये कंसिस्टेंट यहाँ से कम करके 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस है वो कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 71.20% की हिस्सेदारी है, और उसके बाद साथ ही में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 0 है, डीएस की इन्वेस्टमेंट 0.01 है, और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 28% की है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि इस कंपनी को एक स्टेबल बनाता है। लेकिन इस कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है उसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है, जो कि ये कंपनी को आने वाले समय में अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी अगर एक्सपेंस के कंपेरेटिवली बढ़ाती है तो ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो ये कंपनी अभी डेट फ्री है, प्रमोटर के पास एक मेजोरिटी स्टेक है, और उसके साथ ही में कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस के और कंपनी का जो शेयर है वो अभी एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इन सभी रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी का सेल्स है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के नज़र से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपुकॉम सॉफ्टवेयर इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म के नज़र से अभी हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।